दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ लिखने लिखाने से है और कलम से दोस्ती रही और पूरी उम्र किताबें लिखी। इसके साथ ये आज की दुनिया में जबकि हमारी सोशल मीडिया की दुनिया बनी, तो इसमें हमें आना पड़ा। हमें समझना है कि आलूदगी है क्या? पहली बात तो ये है। इसलिए मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती चलूँ, तो हम इसके बारे में दीगर प्रोग्राम हम 7-8 प्रोग्राम करेंगे और उसकी एक माकूल वजह भी है कि हम ये प्रोग्राम करना क्यों चाहते हैं। वो इसलिए चूँकि मुझे इस मसले के लिए मेरे दिल के अंदर और मेरे ज़हन में एक हर वक़्त ये एक जैसे तमाम शहरी जो इस दुनिया के ग्लोबल विलेज के जो तमाम सिटीज़न हैं, उनको उनके दिल में एक ये ज़रूर बात आती है कि हम इसके ख़ुद ही ज़िम्मेदार हैं। ये भी बात सही है कि हम ही हैं, इंसान ही हैं जिन्होंने आज इस तवाज़ुन को जो हमारी ज़मीन का और इस हमारी पूरे माहौल का, हमारी इकोलॉजी का जो तवाज़ुन है उसको बिगाड़ा है। तो उसके ज़िम्मेदार चूँकि हम हैं, तो इसको दुरुस्त भी हम ही कर सकते हैं। इसलिए इस एहसास को मेरे अंदर चूँकि जागता रहा और मैंने अपनी दाएँ कोशिश करके एक इसके लिए दीगर जहाँ पे और भी काम प्रैक्टिकली करते रहे, तो मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है फ़ज़ाई आलूदगी। ये किताब आपको ये देखें, ये मेरी किताब थी और ये छपी और ये किताब आपको मिल सकती है, लेकिन मैं आपको ये कोशिश करूँगी कि मैं इस किताब के हवाले से भी कोई बात करूँ। और चूँकि ये किताब उर्दू में है और इसको आप मुझसे भी ले सकते हैं और इसको मंगवाई भी जा सकती है और इसको वेबसाइट पे भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर ये किताब मुश्तमिल है और अगर मैं बताती चलूँ कि इस किताब के 13 चैप्टर्स हैं। इन 13 चैप्टर्स में यानी 13 अबवाब में हमने मुख्तलिफ यानी कि मैंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के हवाले से आलूदगियों का ज़िक्र किया है, उसकी तारीख़ बताई है, उसके मसाइल और हल, यानी कि जैसे कि इस किताब के अंदर भी आप इसके टाइटल पे भी अगर देख सकें कि इसके हल और इसकी तारीख़ और शुरू में फिर इसके मसाइल जो इसके साथ हैं, वो सारी बातों का ज़िक्र किया है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या मैं अमेरिका में इस वक्त हूँ और यकीन मानिए कि इस वक्त अमेरिका में जो सूरत हाल है, नवंबर का महीना है और आज नवंबर की 9 तारीख़ है। तो इसके ज़िमन में आप ये देखिए कि आज यहाँ पर जबकि -42 एक 1921 में टेम्परेचर था अमेरिका का, जो एक्सट्रीम कोल्ड था, तो आज जो है टेम्परेचर आपके सामने है। तो इस तरह के गर्म है कि हमें स्वेटर क्या, जैकेट क्या, हमें पंखा लगाना पड़ता है और टेम्परेचर हमने हीट भी नहीं ऑन की और पंखे के साथ हम गुजारा कर रहे हैं। ये तो हो गया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का हाल। यहाँ पर भी क्लाइमेट ने अपने असर दिखाए हैं। रब ने ये कायनात जो है और ये दुनिया जो है और ये ज़मीन जो है, वो एक ख़ास निज़ाम के तहत इसको पैदा किया, उसमें बैलेंस रखा और ये बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी था, जिसको कि हमने अपनी कार्रवाइयों और अपनी इस तरक्की के ज़िमन में और अपने रहन सहन में और दीगर जो अपनी सहूलियात को हासिल करने में हमने इसके अंदर मुदाखलत की इस निज़ाम में और इसको हमने इस निज़ाम को बहुत हद तक धर्म भरम कर दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, लेकिन हम इस अपने प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी राय भी शामिल करें और आप अपने कमेंट्स दें। आप इसमें किसके बारे में बात सुनना चाहते हैं, चूँकि हम एक एक करके तमाम आलूदगियों का जिक्र करेंगे। ज़ाहिर है, मुझे ये मालूम है कि आप सोच रहे हैं कि ज़हनी आलूदगी भी, जी बिल्कुल, ज़हनी आलूदगी भी इसमें शामिल है, उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अपने माहौल को दुरुस्त करेंगे, अपने बैरूनी माहौल को, अपने इकोलॉजी को, अपने इकोसिस्टम को बेहतर करेंगे और उसके बाद हम ज़हनी आलूदगी की भी बात करेंगे। तो आज मुझे इसके प्रोग्राम में इतना ही हम बात करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की तरक्की इसके माहौल के गहरे ताल्लुक से वाबस्ता है। तरक्की सिर्फ माहौल में नहीं, बल्कि उसकी पायदारी और तवाज़ुन में है।